हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 119 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 118 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो अगर आप में से फ्रेंड्स कोई भी स्टूडेंट्स ना वो आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। उसमें फ्रेंड्स सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 119 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सरसाइज 119 का ना सभी प्रश्न हमने लिखे हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, इन सभी को एक एक करके हल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ना फ्रेंड्स, इससे पहले वाला जितना भी चैप्टर हम बना रहे थे ना वो हमारा यहाँ पर था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हूँ, इस प्रकार से अगर लास्ट में लगा रहता है ना तो हमें समझना चाहिए कि वो जो ट्रांसलेशन वो हमारे यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, तो इसमें मैं खाता रहा हूँ, तुम कहते रहो, तो ये सभी फ्रेंड्स किस प्रकार का टेंस है? तो आप कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो इसमें आपको क्या करना है, तो लगाएंगे आई। ठीक है, मैं का आई। इसके साथ ना फ्रेंड्स लिखेंगे हैव बीन। ठीक है, खाना का मीनिंग ईट, रहा है रही है ना, ताई एन जी, ताई हैव बीन ईटिंग। समझ गए ना? तो यानी कि फ्रेंड्स सब्जेक्ट फिर हैज या फिर हैव प्लस बीन और प्लस भी फोर नहीं बोलेंगे तो आई एन जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, भी फोर फ्रेंड्स ना यहाँ पर हो जाता है जिसे इट आई एन जी लग जाता है। फिर तुम कहते रहे हो, तो यू के साथ हैव बीन, तो यू हैव बीन। कहना का मीनिंग से आई एन जी लगा देंगे तो सेइंग। सीता सुबह से गाती रही है, तो लिखेंगे सीता हैज बीन। यहाँ पर फिर से देख के बात ध्यान दीजिएगा ना कि बोला गया है सुबह से, हम आपको बताया था ना सुबह से शाम से इस प्रकार से फ्रेंड्स रहेगा तो सिंस से फोर का प्रयोग करेंगे। तो सीता हैज बिन, देखिए गाती रही है, तो सिंगिंग कब से, सुबह से ना, निश्चित समय है तो लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 3 प्रश्न हल हुआ है। अब चलते हैं अगले पेज पर। देखिएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स अगले पेज पर आ चुके हैं ना, बोला गया है वे लोग 2 वर्षों से पढ़ते रहे हैं, तो लिखेंगे दे हैव बीन रीडिंग। वे लोग पढ़ते रहे कब से, 2 वर्ष से ना, तो निश्चित नहीं है कौन सा 2 वर्ष से, तो 4 और 2 वर्ष का तो लिखेंगे 2 ईयर्स। अगला है मैं सुबह से दौड़ता रहा हूँ, ताई हैव बीन रनिंग। मैं दौड़ता रहा हूँ कब से, सुबह से ना, तो सिंस मॉर्निंग। कोई दिक्कत नहीं है। अगला, मैं 2006 ईस्वी से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, तो आई, अच्छा पढ़ रहा हूँ ना, अगर फ्रेंड्स रहता पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर हो जाता है टीचिंग। ठीक है, तो आई हैव बीन रीडिंग इस स्कूल में ना, ताई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल। कब से, तो फिर से निश्चित समय है 2006 से, तो लिखेंगे सिंस 2006 ईस्वी है, फिर तो आप इसका भी लिख सकते हैं एडी। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। बोला गया हम लोग अनेक वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग तभी हैव बीन। संघर्ष करने का फ्रेंड्स मीनिंग होता है ना स्ट्रगल, STRUGGLE एल ई ना, तो LING लगा देंगे क्योंकि फ्रेंड्स रहा है रही है तो स्ट्रगलिंग हो जाएगा, तो बी हैव बीन स्ट्रगलिंग। अनेक वर्षों से, पता नहीं है कितना वर्ष से ना, तो लिखेंगे यहाँ पर 4 का प्रयोग करेंगे, मेनी ईयर्स। ठीक है, चलिए आगे। तुम गत सोमवार से अंग्रेजी सीख रहे हो, तो तुम, तो यू हैव बीन। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स अंग्रेजी सीखना है तो पहले सीखने का मीनिंग क्या होता है, तो आप कहेंगे लर्न, ING लगा देंगे ना, तो लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश। कब से, गत सोमवार से, तो सिंस लास्ट मंडे। ठीक है, अगला, वह 4 वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहा है, 4 वर्ष से ना, तो लिखेंगे ही हैज बीन। अच्छा, परीक्षा की तैयारी करने का मीनिंग क्या होता है, प्रिपेयर एट द एग्जामिनेशन। ठीक है, ये फ्रेंड्स प्रिपेयर फॉर दिया गया है तो ठीक है 4 ही लगा देंगे, तो प्रिपेयर PRE होगा ना, PREPARING लगेगा ना, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। परीक्षा की तैयारी कब से, 4 वर्ष से ना, तब 4 ईयर्स। ठीक है, देखेंगे कोई दिक्कत नहीं नहीं यहाँ तक, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। फिर वह 8 घंटों से सो रही है, तो सी हैज बीन स्लीपिंग 4, क्योंकि फ्रेंड्स हमें पता नहीं है कौन सा 8 घंटा से, ठीक है, तो इसलिए हम 4 का प्रयोग करेंगे।
8 आवर्स। अगला है रीता 1989 ईस्वी से वकालत कर रही है। तो रीता हैज बीन, ये फ्रेंड्स वकालत करने का मीनिंग देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है प्रैक्टिस, तो लिखेंगे PRACTISING लगेगा ना, तो प्रैक्टिसिंग। ठीक है, वकालत कर रही है कब से, तो 1989 से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, तो हमारा निश्चित समय दिया गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। 1989 तो 1989 ईस्वी दिया गया है ना, तब चाहें तो ईस्वी का यहाँ पर AD लिख सकते हैं इस प्रकार से। क्या कोई दिक्कत नहीं है? चलिए देखेंगे आगे फ्रेंड्स। यहाँ पर इन दोनों प्रश्न को बोला गया है ना, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ। आई हैव बीन, इंतजार करना का फ्रेंड्स वेटिंग। आई हैव बीन वेटिंग, आपका ना तो यू। कब से, तो सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, फिर वे लोग घंटों से तैर रहे हैं, तो दे हैव बीन, तैरना के मीनिंग फ्रेंड्स स्विम, SWI, लेकिन यहाँ पर लगाएंगे ना ING तो हो जाएगा स्विमिंग। ठीक है, कब, घंटों से, नहीं पता है कितना घंटा से, तो 4 आवर्स। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? चलते हैं फ्रेंड्स अगले पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं अगले पेज पर, है ना। बोला गया है मैं अनेक वर्षों से देश की सेवा कर रहा हूँ। तो आई हैव बीन, सर्व द कंट्री होता है देश की सेवा करना, है ना, तो यहाँ पर ING लगाएंगे तो हो जाएगा सर्विंग द कंट्री। फॉर, अनेक वर्षों से ना, तो मेनी ईयर्स। बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। आगे है, वे गत सोमवार से बुखार से पीड़ित रह रहे हैं। तो यहाँ पर ना वे है, तो एक व्यक्ति का बात किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ही का प्रयोग करें। अगर वे बहुत सारे के सेंस में रहता ना, तो दे लगाते हैं, तो लिखेंगे ही हैज बीन। अच्छा, बुखार से पीड़ित तो होता है क्या फ्रेंड्स, सफरिंग फ्रॉम द फीवर। ठीक है, तो ही हैज बीन SUFFERING सफरिंग फ्रॉम फीवर। कब से, तो गत सोमवार से, तो सिंस लास्ट, ये फ्रेंड्स सोमवार है ना, मंडे। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर सभी प्रश्न बनाते हुए चलेंगे आगे। 2 दिनों से वर्षा हो रही है, यहाँ पर फ्रेंड्स सब्जेक्ट नहीं है, नहीं ना, तो हम इट का प्रयोग करेंगे IT। तो इट हैज बीन रेनिंग, 4 लगा देंगे क्योंकि कौन सा 2 दिन पता नहीं है, तो 2 डेज। अगला है मैं 9 बजे से व्यायाम कर रहा हूँ। इसमें तो फ्रेंड्स ऐसे भी पता है कि आपको कि यहाँ पर टाइम दिया गया है 9 बजे से। ताई हैव बीन, अच्छा यहाँ पर फ्रेंड्स व्यायाम करना है ना, तो लिख देंगे टेकिंग एक्सरसाइज। ठीक है, ऐसा टेक एक्सरसाइज होता है ना, ING लगाएंगे तो टेकिंग एक्सरसाइज। कब, 9 बजे से ना, तो सिंस 9 o'clock। क्लियर है? तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से सभी प्रश्न आपका हल हो जाता है। एक्सरसाइज 119, है ना। देखिएगा बुक आपके सामने लाते हैं। ये फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 119 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर ना इन सभी को हल करा दिए हैं। कल फ्रेंड्स एक्सरसाइज 120 को हल कराएंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि एक्सरसाइज 119 बढ़िया से समझे कि नहीं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि बढ़िया से समझ ही गए होंगे, है ना। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।